लाहौर के कब्रिस्तानों में जगह कम, कब्रों पर कब्रें बनने लगी, तदफीन के अखराजात भी बढ़ गए। 50 साल पुरानी भी कब्रें होती हैं अजीजों की, तो जब ये कहते हैं कि नहीं है जगह, फिर वो कहते हैं कि ये हमारे अजीजों की कब्रें, इसमें कर दें तफीन, इस तरह जगह मिल जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त ये जिस मकाम पे मैं, ये मियानी साहब का जो कब्रिस्तान है, यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ की जो कब्रें हैं उनका हाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन कोई 10 से 15 कब्रों की जो जगह है ऊंचाई की, वहाँ मैं खड़ा हूँ। और आप मेरी इस जानिब देख सकते हैं कि यहाँ से जो नीचे, ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं, बल्कि ये कब्रों की वजह से हम इस कदर ऊंचाई पे हैं कि आपको यहाँ से दिखाई देने वाली जो कब्रें हैं वो इंतहाई जो हैं नीचे हैं। और जहाँ हम मौजूद हैं ये तकरीबन 10 से 15 कब्रों की ऊंचाई जो है वो यहाँ बनती है, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और मेरे इस बाएं जानिब देख सकते हैं कि आप यहाँ किस कदर जो कब्रें नीचे हैं। ये यहाँ से आपको मैं, ये हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो हिस्सा है कि यहाँ से आप देखें कि कब्रों के ऊपर कब्रें बनती चली गई और किस कदर फिर ये ऊंचा होता चला गया है कब्रिस्तान। और यहाँ पर जो अब कब्रों का ये आलम है कि कब्रों के ऊपर कब्रें हैं, और ये आपको मज़ीद आपको उस तरफ ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये इस वक्त हम इंतहाई ऊंचाई पर आ चुके हैं और ये कब्रों के ऊपर कब्रों के सिलसिले के बनने के बाद यहाँ तक आ गए हैं। ये आप मेरी इस तरफ जानिब भी देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ जगह ना होने की वजह से मजबूरी के तहत फिर लोगों को अपने प्यारों की ही कब्रों में जो इंतकाल कर जाते हैं उनकी फिर कब्रों को ही यूटिलाइज़ करके फिर उन कब्रों पर में अपने प्यारों को की तदफीन करते हैं। ये आपको ये ऊंचाई से नीचे ना हिस्सा जो है दिखा रहे हैं कि कब्रें बनती चली गई हैं, और कब्रें बनने के बाद इस कदर ऊंचाई है कि नीचे वाली कब्रें वाज़िया तौर पर नज़र आ रही हैं कि जैसे हम किसी बहुत ही ऊंचे मकाम पर आ गए हैं। यही आलम जो है शहर लाहौर के बाकी कब्रिस्तानों का भी है। बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर किसी को फोत हो जाए और यहाँ जगह नहीं मिलती, या किस तरीके से मैनेज करते हैं? पहली बात तो ये है कि कब्रिस्तान में आना, जब हम मुर्दे को इधर लेके आते हैं ना, तो इधर बहुत मुश्किल होती है कि वो उठाना कैसे हमने, ठीक है ना, उठा के तो हम कब्रों के ऊपर से आते हैं। पहली बात तो ये है। फिर भी हम ये बात, दूसरी बात ये है कि एक ही कब्र में हम 3 से 4 बंदों को डाला हुआ है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, ये तो पता नहीं है, इल्म ही नहीं है। आपको जिस वक्त ये मंजर दिखा रहा हूँ कि ये कब्र आप देख रहे हैं, कब्र के बाद फिर इससे ऊपर कब्र है, और फिर इस कब्र के बाद कब्र है, यानी कब्र दर कब्र और फिर ऊपर कब्र। यानी कि जो अपने प्यारों के लिए यहाँ जगह मैसर नहीं आती, तो फिर पहले से जो मदफून शुदा हैं उनके पास उन्हीं कब्रों में फिर दफन किया जाता है। अच्छा, जगह यहाँ जब कोई इंतकाल कर जाए तो जगह मैसर नहीं आती, तो फिर किस तरीके से पुरानी कब्रों को यूज़ किया जाता है? देखें जी, यहाँ तो 40 साल 50 साल पुरानी भी कब्रें होती हैं अजीज़ों की, तो जब ये कहते हैं कि नहीं है जगह, तो फिर वो कहते हैं कि ये हमारे अजीज़ों की कब्रें, इसमें कर दें तफीन, ये इस तरह जगह मिल जाती है। अच्छा जी, मियानी साहब कब्रिस्तान तो कदीमी कब्रिस्तान है। भाईजान, ये तो मेरे ख्याल है कि मेरी 55-60 साल उम्र है। ये तकरीबन हम तो बचपन से इसको देखते आए हैं, हमारे बड़े भी देखते हैं, दादा परदादा भी, ये इस तरह ही आबाद है। अच्छा, ये तो कब्रिस्तान कदीमी है और ये भी भर चुका है। बड़ी मुश्किल से यहाँ जगह मैसर आती है अगर कोई अल्लाह ना करे किसी का अजीज़ इंतकाल कर जाए। और जो दूसरे कब्रिस्तान हैं वो भी तकरीबन भर चुके हैं। उस पर क्या कहेंगे? जैसे समनाबाद में कब्रिस्तान है, वहादत कॉलोनी। देखें ना, कॉलोनियाँ जो बनती जा रही हैं उसके साथ 100-200 कब्रें की जगह भी वो रखते हैं, मस्जिद, डिस्पेंसरी, कब्रें इस तरह बनाते हैं। अब ये तो कदीम हो गया बहुत ज़्यादा, ये तो फुल है। यहाँ तो ये बेचारे, इनकी रजामंदी होती है, कुछ मालिकों की होती है, तो वो जगह मिल जाती है, नहीं तो जगह नहीं है।